ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। 4 ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੌਣ ਲੈਣ, ਡਿਗਰੀ ਕੌਣ ਲੈਣ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ PR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ जानना चाहना मैं कि एडमिशन अपडेट की ने किहड़े-किहड़े इनटेक दी सीटां कित्थे-कित्थे बचियां हैं। हाँ जी, हमेशा हम आपको अलर्ट करते रहते हैं एडमिशन्स को लेके। सो आज भी हमारी तरफ से अपडेट ये है सबसे पहले कि कॉनेस्टोगा कॉलेज जो ओंटारियो प्रोविंस का बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है। कॉनेस्टोगा कॉलेज के जनवरी 2023 के जो एडमिशन्स हैं वो 17 मई यानी कि कल से ओपन होने वाले हैं। सो जो भी बच्चे कॉनेस्टोगा कॉलेज टारगेट करते हैं, करना चाहते हैं, वो हम लोगों को प्रॉपरली अपने कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्रोच करें। कॉनेस्टोगा कॉलेज के जो प्रोग्राम रेंज है बहुत लंबी चौड़ी रेंज है, काफ़ी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, सो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। मेनली मेरा इंडिकेशन जो है वो ग्रेड 12 मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ग्रेड 12 नॉन मेडिकल जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर और IT प्रोग्राम के लिए जाना चाहता है। सो कॉनेस्टोगा कॉलेज में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले जो 2 साल के डिप्लोमास हैं ये ओपन होने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज ओपन होने वाले हैं कल से। सो नॉन मेडिकल स्टूडेंट ज़रूर टारगेट कर सकता है। मेडिकल वाले बच्चे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन, मेडिकल ऑफिस प्रैक्टिसेस जैसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको टारगेट कर सकते हैं जनवरी 2023 के लिए। सो ये मेन इंडिकेशन है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। सो ये दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपना एप्लीकेशन जनवरी 2023 के लिए कॉनेस्टोगा के लिए टाइमली आप अपना प्रोसेस कीजिए ताकि रेलेवेंट प्रोग्राम के लिए सीट सिक्योर करवा सकें। एडिशनली मुझे ये कहना है कि कॉनेस्टोगा कॉलेज इज़ वन ऑफ द कॉलेजेस जो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर भी इशू करता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपका IELTS अभी तक क्लियर नहीं है या फिर ग्रेड 12 परसुइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो जनवरी 2023 के लिए अपने कंडीशनल ऑफर लेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा सितंबर 2022 के लिए काफ़ी सारे कॉलेजेस में अभी भी सीट्स वेकेंट हैं। एल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस आप टारगेट कर सकते हैं। इट इशूज़ यू द ऑफर लेटर विद इन 3 to 5 days। सो एल्गोमा यूनिवर्सिटी ब्रैम्पटन कैंपस में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस प्लस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनी अदर प्रोग्राम्स आते हैं। कैम्ब्रियन कॉलेज के प्रोग्राम्स भी अभी सितंबर इनटेक के लिए ओपन हैं। सो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कैम्ब्रियन कॉलेज ओंटारियो का बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। एक और हाईलाइटिंग पॉइंट है इस कॉलेज का कि फ़ीस इज़ द लोएस्ट ट्यूशन फ़ीस इन ओंटारियो। सो कैम्ब्रियन कॉलेज को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा सेल्क्रिक कॉलेज इन ब्रिटिश कोलंबिया हैज़ मेनी प्रोग्राम्स ओपन, मेनली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस अकाउंटिंग इज़ ओपन। लाइकवाइज क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के सारे एडमिशन्स जो हैं वो जनवरी 2023 के लिए ओपन हैं। बहुत ही डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है। 6.56 नीच के साथ आप अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। सो द लिस्ट इज़ एंडलेस। मेरा रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स को यही है कि आप कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोगों को अप्रोच कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, पर्सनली आइए और इन प्रोग्राम्स के लिए, इन कॉलेजेस के लिए अपने सीट सिक्योर कीजिए। दिस इज़ नॉट द टाइम जब आप अपना विंडो शॉपिंग में आप अपना टाइम वेस्ट करके और अपने कॉलेजेस और रेलिवेंट प्रोग्राम्स के लिए स्ट्रगल करें। सो यही हमारा ओपिनियन है। साथ के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ, अगर आप मुझे पर्सनली मिलना चाहते हैं, हमारा असेसमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मुझे ट्यूसडे वाले दिन यानी कि कल खन्ना ऑफिस में मिल सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फ्राइडे वाले दिन खन्ना ऑफिस में मिल सकते हैं। थ्रू आउट द वीक आई एम सिटिंग इन मोहाली ऑफिस। सो आप पर्सनली आके अपना असेसमेंट ले सकते हैं। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾ ਲਈ, ਉਹ ਸੀਟ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫਰਦਰ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ? ਸੈਕੰਡ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, LOA ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਹੋ जाओ। देखिए रणवीर जी, सिचुएशन इज़ वेरी मच ईजी अगर उसको सही तरीके से समझा जाए। जब भी स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर दिया जाता है उसमें डेडलाइंस हमेशा दिए जाते हैं।
ऑफर लेटर आपका वैलिड तभी होगा या वो यूज़फुल तभी होगा अगर आप उसका ट्यूशन फ़ी बाय द टाइम आप पे करते हैं, जो भी डेडलाइंस हैं। सो अगर आप ऑफर लेटर लेके रख लेते हैं और आप फीस नहीं पे करते, अपने आप को रिटेन नहीं करते कॉलेज के साथ, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपका जो ऑफर लेटर है वो रिवोक होगा, वो एक्सपायर होगा। सो ऑफर लेटर लेना एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। ऑफर लेटर आने के बाद आपको अपनी फ़ीस पे करनी चाहिए। अगर आपने टाइमली फ़ीस पे की है तो डेफिनेटली आपने जिस प्रोग्राम के लिए ऑफर लेटर रिटेन किया है, आपकी सीट रिजर्व रहेगी उसमें। ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਟ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। हाँ जी, हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PR ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ? देखिए रणवीर जी, पहले मैं डिग्री और डिप्लोमा की बात करती हूँ। जो बच्चे ग्रेड 12 के बाद जाते हैं, मेरा हमेशा फर्स्ट एडवाइस यही रहता है कि आप डिग्री टारगेट कीजिए, क्योंकि डिग्री का जो प्रॉस्पेक्ट है कनाडा में वो बहुत अच्छा है। आप नो डाउट आपको 4 साल के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, आपको 4 साल के लिए अपनी पॉकेट मैनेज करनी पड़ेगी, 4 साल की फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। यू वॉन्ट बिलीव, हम लोग 2 दिन पहले ही अपने पुराने किसी कस्टमर से मिले हैं जिनको हम लोगों ने शेरिडन कॉलेज में भेजा था। शेरिडन कॉलेज से स्टूडेंट ने कंप्यूटर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। नाउ ही इज़ हैविंग पैकेज ऑफ $65,000। सो इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड इसके अलावा एक और स्टूडेंट हमारा नोवा स्कॉचिया में हमने भेजा था, 85,000 एनुअल पैकेज पे उस स्टूडेंट ने जो है वो जॉब ज्वाइन की है, विच इज़ वेरी प्राइड फॉर अस। सो ये एक प्रैक्टिकल हमारे सामने एग्जाम्पल है, और इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ कहती हूँ कि मैनेज सम हाउ, और आप कोशिश करें कि आप डिग्री प्रोग्राम के लिए आप टारगेट करें, क्योंकि पोस्ट डिग्री जो आपकी सेटलमेंट चांसेस हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने कहनी कि जब आप अपनी PR के लिए जब अपने आप को क्वालिफाई करना, अपने कैलकुलेशंस आप देखेंगे तो डेफिनेटली PR के पॉइंट्स में आपका जो है वो डिग्री के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और कंपैरेटिवली आप जल्दी क्वालिफाई करोगे। ओके। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्लोमा टारगेट करते हैं, ये सोच के कि 2 साल की पढ़ाई के बाद हम लोगों को 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, विच इज़ कंफर्टेबल, क्योंकि हम लोग PR ले लेंगे। लेकिन PR जरूर स्टूडेंट्स को मिल जाती है, लेकिन एक स्टेटस वाला जो जॉब आपको करना है, या एक वाइट कॉलर जनरल जॉब्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕਰਦਾ ਹੈ, हाँ जी, स्पेशलाइज्ड स्किल्ड नहीं बनेगा वो, एक किस्म का स्किल्ड नहीं बनेगा। सो ये स्ट्रगल रहती है। इसी ग्राउंड पे मेरा एडवाइस स्टूडेंट्स को रहता है कि आप कोशिश कीजिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम लें, ताकि आप पोस्ट स्टडी जो है वो अच्छे बेनिफिट्स उठा पाएँ। इसके अलावा जैसे आपका क्वेश्चन था कि जो ग्रेजुएशन के बाद जो स्टूडेंट्स चाहते हैं 1 साल का डिप्लोमा लेके चाहते हैं, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये चीज़ की क्लैरिटी दे दूँ कि अगर PR टारगेट अगर आप करना चाहते हैं, सो आपका कनाडा में जो स्टे है वो पहले मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए 2 साल की पढ़ाई आपको अगर आप करते हैं कैनेडियन लैंड पे, तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स इस माइंडसेट से जाएँ कि अगर आप 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लेके जाते हैं, दैट्स इवन नॉट बैड, क्योंकि आप 1 साल का कोई भी स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहे हैं, बैक टू बैक एक सेकंड PG प्रोग्राम आप अपने प्रोफाइल में ऐड कीजिए, विच हैज़ मच मोर बेनिफिट्स। क्योंकि 2 साल के बाद आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, 2 स्पेशलाइजेशंस हैं, आपका जॉब सर्च एरिया भी वाइड होता है। सो PR की अगर हम बात करें, आप क्वालिफाई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंडिया से आप ग्रेजुएशन लेके गए हैं, उसके बाद आपके पास कैनेडियन एजुकेशन भी ऐड हो रही है, कैनेडियन एक्सपीरियंस भी ऐड हो रहा है। सो आप ईजिली जो है वो PR के लिए क्वालिफाई करेंगे। नो डाउट अदर फैक्टर्स जो हैं, जैसे आपका जो कैनेडियन एक्सपीरियंस है, आपका लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है, वो इक्वली मैटर करते हैं, बट कंपैरेटिवली आप जो है वो जल्दी क्वालिफाई करते हैं। डिग्री ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, एजुकेशन ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ है? देखिए, प्रायोरिटी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की ही करनी चाहिए, लेकिन समहाउ स्टूडेंट ये रियलाइज़ करता है कि यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है या फिर जो एडमिशन क्राइटेरियाज हैं वो समहाउ थोड़े से ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आप अपनी बैचलर डिग्री कॉलेज से भी करते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई हार्म नहीं है। आप सिर्फ इतना मेक श्योर कीजिए कि जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, प्रेस्टिजियस कॉलेज होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड उनके पास डिग्री प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनके टीचिंग प्रोफेसर्स जो हैं वो बिल्कुल एट पार होने चाहिए, ताकि आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हो अपनी डिग्री के लिए उसका आपको फुल जो है वो रिप्लाई मिले। जी,
4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ज़्यादा घੱट ने? कई यूनिवर्सिटियाँ शो कर दी कि 5 साल च कंप्लीट होएगी। देखिए कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऐसे हैं, कुछ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्रीज ऐसी हैं या कुछ इस तरीके के स्ट्रीम्स हैं जिसमें आपके डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो 5 साल के बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ड्यूल डिग्रीज लेते हैं, जैसे लॉ के डिग्रीज हैं या फिर आप नर्सिंग रिलेटेड कुछ कोर्सेज हैं, मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो नॉर्मली 4 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन ले लेते हैं, 5 साल का। अदरवाइज नॉर्मल ग्राउंड पे कनाडा में जो ग्रेजुएट डिग्रीज हैं वो 4 साल की हैं। इट हार्डली हैज़ एनी डिफरेंस, इसमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टीमेटली आपको डिग्री आपके हाथ में मिलेगी और आपको डिग्री का ही बेनिफिट मिलेगा। ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, कि ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ चाहिए? उसका कोई नुकसान नहीं है रणवीर जी, प्रोवाइडेड बच्चे की जो स्टडिंग कैपेसिटी है वो उतनी होनी चाहिए, पॉकेट कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको कोई ड्रॉप आउट या ब्रेक नहीं मिलता। सो ऐसे प्रोविज़न डिप्लोमा लेवल पे भी रहते हैं कॉलेजेस की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और डिग्री लेवल पे भी रहते हैं। सो आप अपने प्रोग्राम को, अपने कोर्स को जो है वो फास्ट ट्रैक तरीके से भी फिनिश कर सकते हो। उसको सपोज़ आपका 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, आप बिना ब्रेक लिए उसको 3 साल में या 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। इसका फुल आंसर, जो फुल आपको जो रिवार्ड है वो मिलेगा। ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਿਪਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? स्पाउस ओपन वर्क परमिट आज की डेट में बहुत ही सक्सेसफुल कैटेगरी है और ये एक अच्छा सीज़न है ओपन वर्क परमिट वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं। हाई कमीशन की तरफ से ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स को जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, प्रोवाइडेड आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए, उसमें किसी तरीके की मिस कम्युनिकेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं रहनी चाहिए। अदरवाइज़ आपका जो ये ओपन वर्क परमिट के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरा एक कंसर्न सिर्फ यही है, जिन लोगों के एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, कीप ऑन अपडेटिंग द डॉक्यूमेंट्स टू हाई कमीशन। जो भी आपका कैनेडियन स्पाउस है उसके प्रोफाइल में जो भी अपडेट्स हैं, उन लोगों के कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं, ड्रॉप आउट लिया है, कोई जॉब ज्वाइन आपने किया है, या आपका सेकेंड थर्ड सेमेस्टर कुछ भी आप कंटिन्यू करते हो, आपके एनरोलमेंट लेटर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उनको आप कॉन्टीन्यूस लेवल पे अपने जीसीकी पोर्टल पे अपडेट करते रहें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को डिसीजन लेने में हेल्पिंग रहे ये चीज़। और इसके अलावा जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि एक लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है। आई ऑलवेज़ इंसिस्ट कि एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले आप एक एक्सपर्ट एडवाइस लें। आपके मैरिज ग्राउंड को सही तरीके से कंपाइल करना बहुत ज़रूरी है इस एप्लीकेशन पे। मेल कैंडिडेट्स के लिए मेरा स्पेशल ओपिनियन है कि अगर आप खाली एग्रीकल्चर ग्राउंड पे आप अपना ओपन वर्क परमिट फाइल करते हैं तो वो इतना सफिशिएंट नहीं है। आपको एक रेगुलर जॉब दिखाना, एक 10 से 6 का जॉब दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो प्राइवेट जॉब है, आपको कैश सैलरी मिलता है, एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल। यू जस्ट कम टू अस विद योर प्रोफाइल। आप हम लोगों से हमारा ओपिनियन ले सकते हैं, आप हमें मोहाली ऑफिस में, खन्ना ऑफिस में मिल सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एक रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करवाएं, ताकि आपको एक एश्योर्ड रिजल्ट मिल सके। बड़ी एप्लीकेशंस कुछ गलतियां करके या बहुत ज़्यादा गलतियां करके, टेक्निकल इशू करके रिफ्यूज़ हो जाती ने। वीज़ा दोबारा फिर अप्लाई किया जाता है, फिर नहीं, उन्होंने लगता कि हुण आपां जिहड़ी हैगी है हिम्मत हार के जां छड्ड देईए कि नहीं होना। हुण अगला स्टेज आ जाता कि लड़का या लड़की जिहड़ा उधरों स्पॉन्सर कर रहा सी वो PR हो गया स्टडी तो बाद, वर्क परमिट तो बाद। सिनेरियो चेंज होएगा या फिर रिफ्यूज़ल के चांस मिलते हैं? देखिए सिनेरियोस चेंज तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन रिफ्यूज़ल को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आपकी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से हुई है। एक एग्जांपल मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी। वी हैड अ केस जिसको हम लोगों ने आई गेस 2-2.5 महीने पहले एप्लीकेशन फाइल किया था ओपन वर्क परमिट का। शी वाज अ फीमेल एप्लीकेंट फ्रॉम इंडिया। उसके स्पाउस ने वहाँ पे ड्रॉप आउट ले लिया 2 सेमेस्टर्स के बाद। ऑब्वियस ड्रॉप आउट होता है, लेकिन इंडिकेट नहीं किया हाई कमीशन को। सम हाउ हाई कमीशन जब डिसीजन लेने लगा तो ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो पाया कि स्टूडेंट कॉन्टिन्यूइंग है कॉलेज में या नहीं है। सो कंप्लीट एप्लीकेशन में लव मैरिज वाला केस है, 12-15 साल का उनका सारा रिलेशन हम लोगों ने एप्लीकेशन में कंपाइल किया है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कैंडिडेट वहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशन में वेरीफाई नहीं हो पाया, उसका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया। सो एक छोटा सा एग्जांपल है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को प्लान करते हो या आपने एप्लीकेशन लगा रखी है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सिनेरियोज, जो भी स्टेटस आपके कनाडा में चेंज होते हैं, आप ड्रॉप आउट लेते हो, आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आते हो, सेमेस्टर चेंज होता है, वॉट एवर इट इज़,
उसको आप अपनी एप्लीकेशन में अपडेट ज़रूर कीजिए. वी हैव बिन गिवन वेरी ईजी वेज टू डू दिस. आप टेक्निकल इशू के थ्रू अपना ये चीज़ें अपडेट कर सकते हो, वेब फॉर्म फाइल कर सकते हो. सो आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर इस चीज़ के लिए उसको इंसिस्ट करो और कीप ऑन अपडेटिंग द वीज़ा ऑफिसर फॉर द सेम. ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਘਟਿਆ ਇਸ ਵਕਤ. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ? देखिए रणवीर जी, अभी सीज़न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है. इस साल कोविड के लंबे टाइम के बाद अब जो है वो हाई कमीशन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है. समर्स स्टार्ट हो चुके हैं कनाडा में, तो ये मेन सीज़न है विजिटर के लिए, टूरिस्ट के लिए. सो अदर देन पेरेंट्स, जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो क्लोज फैमिली रिलेशन में जो आते हैं, वो लोग अपने विजिटर वीज़ा प्लान कर सकते हैं. लेकिन मेरा फिर भी एक एडवाइस है कि आप सही तरीके से अपना एप्लीकेशन प्लान कीजिए विजिटर वीज़ा के लिए. डोंट थिंक ये एक ईजी एप्लीकेशन है. इट्स एन ईजी एप्लीकेशन, वेरी फास्ट एप्लीकेशन, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो इंडियन ग्राउंड है आपकी जो भी एम्प्लॉयमेंट है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो चीज़ें सही तरीके से आपकी एप्लीकेशन में ज़रूर लगनी चाहिए. आपका बॉन्ड जो है इंडिया में, वो आपकी एप्लीकेशन में दिखाई देना चाहिए, जो ये प्रूव करता है कि कनाडा जाके विजिट लेके आप इंडिया वापस आएंगे. सो इफ़ सो इज़ द केस, तो आप ज़रूर अपनी विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन प्लान कीजिए. बहुत अच्छी बात रहेगी अगर आप किसी ओकेज़न, फेस्टिवल के लिए, किसी सेरेमनी के लिए वीज़ा प्लान करते हैं, आप अपने इनविटेशन लेटर में ये चीज़ें मेंशन करवाइए. सो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं चीज़ें, आप चांस ले सकते हैं. ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ. ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17 ਚ ਜਾਂ ਡੇਟ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 12 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 15. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ. ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 19 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ. ਕਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਸਾਨੂੰ. ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए ऑब्वियसली आज की डेट में वो जो स्टूडेंट है वो ग्रॉन अप स्टूडेंट है और एस्पायरिंग है एजुकेशन के लिए भी, बट लेकिन ये एक ट्रायल होगा रणवीर जी. आप डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है, आपने पहले भी विज़िट किया है. इसके लिए कंफर्म्ड रिज़ल्ट मेरे पास है, कंफर्म्ड आंसर नहीं है, क्योंकि हाई कमीशन के जो रिज़ल्ट्स हैं ऐसे केसेस में वो वेरी करते हैं. कुछ केसेस में वी हैव सीन कि स्टूडेंट्स को वीज़ा दे दिया जाता है या यंग एप्लीकेंट्स को वीज़ा दे दिया जाता है. कुछ केसेस में वीज़ाज नहीं भी मिलते हैं. लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जिन लोग, जो मेन आपके जो एज लोग हैं, उनको वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा. वी हैव सीन केसेस जहाँ पे पेरेंट्स को वीज़ा दे दिया गया और यंग बच्चे को वीज़ा नहीं दिया गया. सो दिस कैन बी द सिनेरियो. आप ट्राई कर सकते हैं, बट अगर अगेन आई हैव टू से कि एक सही एजेंडा दिखाया जाए, आपका जो एक इनविटेशन है, आपका जो एक रिक्वेस्टिंग लेटर है, उसमें थोड़ा सा इमोशनल ग्राउंड और ये सब चीज़ें सही तरीके से मेंशन की जाएं तो मे बी पॉसिबल. ਅੱਛਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. कैन प्लस बारे पूछते हैं कि श्योरिटी है कि वीज़ा लगेगा कनाडा में? देखिए कैन प्लस वैसे तो एक बहुत ही पॉजिटिव कैटेगरी है, क्योंकि आपकी जो ट्रेवल ग्राउंड्स हैं वो आपको एलिजिबल करती हैं कैन प्लस के लिए. सो यू कैन गिव इट अ ट्राई. लेकिन मैं फिर से ये चीज़ कह दूँ कि टाइम के साथ आपके जो प्रोफाइल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. माइट भी आपने 6 साल पहले, 5 साल पहले जो भी वीज़ा अप्लाई किया था, उस टाइम पे आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेटस पे थे और आज की डेट में माइट बी यू आर नॉट अर्निंग और वट एवर इज द केस. कहा जाता है या इस तरीके के सेइंग्स हैं कि आप कैन प्लस के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंटेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है उस लेवल पे, लेकिन जो बेसिक चेकलिस्ट है वो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी. सो मेक श्योर कि अगर आप कैन प्लस भी अप्लाई करते हैं, सो आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उतने ही जितने फर्स्ट टाइम केस में थे. सो अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव जाएगा. जी मैम, 1 मिनट का समा बचा कोई स्टूडेंट्स ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਪਿਆ ਜੀ, पर एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ नहीं है क्योंकि सारे इनटेक खत्म है. हाँ जी, डेफिनेटली मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को, ये ओपिनियन है कि आप ऐसा ना सोचें कि जनवरी के लिए बहुत टाइम है. यू वॉन्ट बिलीव, हम लोगों के पास अभी भी अलर्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि जनवरी के भी जो डिमांडिंग कोर्सेज हैं बहुत सारे कॉलेजेस में फुल होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के पास स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिमिटेड सीट्स रहते हैं. सो स्टूडेंट्स को मेरा यही रिक्वेस्ट है, डोंट वेस्ट टाइम. फर्स्ट अटैम्प्ट आप सितंबर 2022 के लिए कर सकते हैं. सितंबर 2022 में बहुत सारे प्रोविंसेस में, अलग अलग प्रोविंसेस में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स हैं. अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं तो आप अकोमोडेट हो पाएंगे. अदरवाइज आपको जनवरी 2023 के लिए इमीडिएटली प्रोसेस करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम. जी थैंक यू मैम, शुक्रिया. दर्शकों का भी धन्यवाद, तुसीं साडे नाल जुड़े.
ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।